जिससे उन्होंने हमला इंडिया के ऊपर हमला किया पाकिस्तान ने। इससे पहले ये बातें चल रही थी कि ड्रोन आ रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा था। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में, बड़े सीनियर वकला मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, एक बैठक की तरह यहाँ पर रोज़ बैठते हैं। इरफान एज़र साहब के साथ इस बात का आगाज़ करेंगे। इरफान साहब, हमला करता ਹੁਣ खुश ਜੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੰਦਵਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੰਦਵਾਣਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੰਦਵਾਣੇ ਠੰਡੇ ਹੰਦਵਾਣੇ ਵਕਰੀ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਜੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ जिंदाबाद भाई, बब्बर शेर ही लगे हो। भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ख्वाहिश होगी कि जो ड्रोन भेजे हैं ना इंडिया ने, उसी ड्रोन पे बैठ के इंडिया चला जाऊँ और वहाँ पर जाके उनके जो है ना बेस कैंप में बैठ के ऐसे ये सैंडविच भी खाऊँ और चाय भी पीऊँ। उधमपुर में उधम मच गया सर मैं कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद। इस वक्त कोई भी जो है ना, हम सब एक हैं, एक ही जो है, हम पाकिस्तानी हैं इस वक्त। उधम मचाता है। और ये ख्वाहिश क्या है हमारी, ये दुआ भी है और इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश है कि हम उनके पाक फौज उनके हर जो अहम ठिकाना उसको इसी तरह निशाना बनाए, तबाह बर्बाद करे इंशाल्लाह अपनी फौज की। भट्ट साहब, एक चीज़ हो रहा है, इरफान साहब से भी पूछेंगे। इरफान साहब, आप पहले आप बताएं कि ये पहले नैरेटिव था कि पाकिस्तान ने हमला किया और हमारे मासूम शहरी मारे गए, उसके बाद हमारे शहरियों में ये एक आ रहा था कि पता नहीं जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। इवन एक वीडियो भी मैंने देखी कि वो आर्मी के ऑफिसर से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने हमला क्यों नहीं किया। सर जी, साडा वकील विचों नहीं लुकदा। गल ये है कि स्ट्रैटेजी होर चीज़ होंदी है, हकीकत होर चीज़ होंदी है। असां ये नहीं मनना कि असां हमला कीता है, भावें असीं कीता है, ठोकना असीं जरूर है इन्हां नूं। इन्हां चूड़ियां ने जो जो हरकतां कर छड़ियां ने ना, जो जो इन्हां ने उधम मचा छड्डिया पाकिस्तान दे विच। हर वेले कोई ना कोई दहशतगर्दी, हर वेले कोई ना कोई हरामजदगी करते रहंदे ने। इन्हां दा इलाज छित्तर ही है। गो के साढ़े कोल जुत्तियां पुरानियां ने, पर नवियां भी असीं लैके कुटांगे ना। लगता है कि जुत्तियां पुरानियां, आपको लगता है कि जूते? मेरा ख्याल है कि इरफान भाई दे नाल मैं ऐड करना कि असी ना छोटी जंग नहीं मैं चाह रहा 2 महीने जंग होए मुकम्मल इंडिया नूं फतह करके झंडे लहरा जाने, कोई काम ही खत्म हो जाए। जड़ा महमूद गजनवी का हिंदुस्तान है ना, पूरा ले लीजिए। बड़ी साहब, आपका क्या ख्याल? मुझे बिल्कुल ये याद है, सुल्तानत पीरियड से लेके मुग़ल पीरियड और ये सारी सुप्रीमेसी जो है वो मुसलमान हुक्मरानों की रही। और इंशाअल्लाह पाक फ़ौज जो है ना वो आपको एक दफ़ा ये सारा रिवाइवलिज़म दिखाएगी, जो हमें इंशाअल्लाह हर सूरत ये कभी उम्मीद है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। इनाम साहब, आप मुतमईन हैं जो आज कार्रवाई किया फजर के वक्त पाक फ़ौज ने, उससे आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंशाअल्लाह कोई अल्लाह ख्वाहिश का तो बड़ा नहीं रह गई? एहसान। कोई ख्वाहिश तो नहीं रह गई? उनकी ख्वाहिश नहीं रह गई, हमारी तो ख्वाहिश थी नहीं, मगर हम पर मुसल्लत की गई। तो अल्लाह की रहमत से अब इनको घर छोड़ के आएंगे और इनको पता चलेगा कि जब मुसलमान अल्लाह का बंदा जब उसको छेड़ा जाता है तो उसके बाद वो छोड़ के आता है, ये बीच में नहीं छोड़ता। इंशाअल्लाह इनको पता चलेगा कि बाकायदा इनको हमें छेड़ा गया और इनको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कहां ते लावांगे संदूक? वाह, मैं चाहना एग्री करा। कहंदे ना मिशन दा नाम संदूर ठीक है, संदूर तो बाद जेड़ा काम हुंदा वो ਅਸੀਂ करना जाके उन्हां नाल इंशाअल्लाह ताला। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਦੂਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ इंशाल्लाह। और जंग नहीं हुंदी जनानियां दी। हां इरफान साहब, संदूर जनानियां लांदियां ने। इरफान साहब, इंडिया जो है वो माफिया मांग रहा है अब, तो क्या माफ़ कर देना चाहिए? मकार नूं कदी नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन ये है कि जे कलमा पढ़ लवे तो असीं फिर माफ कर ਦਾਂ। फिर माफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पढ़ ਮੋਦੀ लवे तो मुनाफिक भी पढ़ लवे ना, अगर अबू जहल भी पढ़ लैंदा तो असीं ਉਹਨੂੰ भी माफ कर देना ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? वैसे सानू तारीख वेखिए तो साडी तारीख ऐसी है कि असी मार मार के सारे हिंदुस्तान नू ਇਹ ਦੁੰਬੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 10 21 22 23 24 25 10 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 32 ਤੱਕ महमूद गजनवी ने सारे हिंदुस्तान ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਤਾ
ਤੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਚ ਅਯਾਜ਼ ਮਰਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸਲ में राना साहब की हमारे थोड़ा जा हम ऐड भी करेंगे। बट साहब माजरा की बात ईद कर आ रहे रही हैं। है। हमारे एक नए पार्टिसिपेंट जहाँ भी आए हैं सीनियर राजा साहब सीनियर वकील हैं। राजा साहब उन खुश थे? बात यह है कि जंग से कोई भी खुश नहीं होता और जंग से खुश नहीं होना चाहिए। ये मुझे दे बात यह है वो आप कर लेंगे। कि हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ मुतहद होकर खड़ा होना चाहिए और जिस तरह उन्होंने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और आज जिस तरीके से वो बड़े तहम्मुल से इस दहशतगर्दी का, इस वहशियाना हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान की भी इज्जत रखी है और आलम इस्लाम की भी इज्जत रखी है। हम पर हमला हुआ है, हमने हमला नहीं किया, हम हमले की इस हमले की हम मुकाबला कर रहे हैं और वो आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रही है और पाकिस्तान के एटमी प्लांट और एटमी मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी इनको ख़त्म करने के बेदर पे है। उनके कान खुलने चाहिए कि इस वक्त जब 30 इसराइल के ड्रोन जो हैं, तो इससे साबित हुआ कि पहलगाम वाला वाक़या पाकिस्तान आर्मी ने नहीं कराया, पाकिस्तान ने नहीं कराया, ना कश्मीरियों ने कराया, बल्कि उन कुव्वतों ने कराया जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तयशुदा मनसूबाबंदी से काम कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की कौम को आज पाकिस्तान की आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े भी होना चाहिए और उनके मुताबिक चलना चाहिए। राजा साहब आपकी बात जो है बाद में मजीद इस पर भी बात करेंगे। सही साहब आप बताएं आपको कितनी खुशी है? मुझे तो बड़ी खुशी हुई है सुबह का जब ये देखा है कि बच्चे ने बताया। देखिए पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है। दुनिया के अंदर तमाम जगहों पर उनका जो एक किरदार है वो पुरअमन मुल्क की हैसियत से पहचाना जाता है और जिस किस्म की दहशतगर्दी 7 मई को भारत ने की और उन्होंने शब खून मारा, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है, और जब आज पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने ये जवाब इसलिए दिया है कि वो टॉलरेंस से काम ले रहा था कि शायद आलमी बरादरी को भी शायद बताना चाहिए था कि हमारे साथ जो है वो हम कुछ नहीं कर रहे। पहले उन्होंने अटैक किया, बिल्कुल उन्होंने अटैक किया और जो ये बेलग्राम का वाक़या है उसके अंदर जो उन्होंने अपने एंकर साहबान से ज़बरदस्ती पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए। इवन कि उधर के जो अवाम थी उन्होंने कहा कि अगर ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था तो रा कहाँ था, तो रा को चाहिए था कि वो उस टाइम उसने क्यों उस पर एजिटेट नहीं किया। तो एक किस्म का एक ब्लेम लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकला और बल्कि हाई कोर्ट और तमाम वकला साहबान फ़ौज के साथ शाना बशाना हम खड़े बदला ले लिया, शाना बशाना खड़े हैं और हमने उसको हमने उसे हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। हमने जो दिफा करने का हमें हक है और वो दिफा जो और हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, बिल्कुल हमला नहीं कर रहे, ना हम हमला करना चाहते। हम पर हमला हुआ है, हम अपना दिफा कर रहे हैं और हमारी स्टेट का, हमारी रियासत का ये हक है कि हम दफा करें। और वो कुव्वतें जो इस खित्ते में एटमी जंग कराना चाहती है, खसूसी तौर पर अमेरिकन और उसके हवारी जो गजा में खेल खेल रहे हैं और जिस तरीके से वो यहाँ खेल खेलना चाहते हैं और इसको एटमी मैदान जंग बनाना चाहते हैं, वो भूल जाएं कि पाकिस्तान कि एटमी टेक्नोलॉजी को वो इसराइल के साथ मिलके या रॉ के साथ मिलके वो बर्बाद कर सकते हैं। और इसी लिहाजा हम हवा कर रहे हैं,
हम इस बात में कोई खुश नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम दफा कर रहे हैं, और जो लोग इसमें खुशियां मनाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त बात नहीं है। एटमी जंग हो सकती है, ये पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है, लेकिन हमें दफा करने का अपना हक हासिल है। अच्छा, एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों ही अगर मर जाए हमें तो कोई मसला नहीं है। मुसलमान तो कहता है ठीक है भैया, आगे भी तो जन्नत मिलेगी। हम एटमी जंग से भी नहीं डरते, इंडिया को ये पता होगा। आखिरी एक चीज़ इनसे साहब से पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान को अगर इंडिया माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए? देखिए, मुसलमान अगर जैसे कि हमारे पहले भी एक साथी ने कहा कि अगर मोदी मुसलमान हो जाता है तो उसको माफ़ करना उसका मुसलमान का एक वो है, क्या कहते हैं, करैक्टर है। देखें, इन हिंदुस्तान के इन्वॉल्वमेंट हमारे बलूचिस्तान, मेरा ताल्लुक़ चूँकि बलूचिस्तान क्वेटा से है, इस टाइम जो है बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगी हुई है वो सिर्फ एक इंडिया की वजह से लगी हुई है। और ये जो BLA और दूसरी ऐसी बातें हो रही हैं, ये तमाम के तमाम राक एजेंट्स हैं, और राक एजेंट्स ने पूरे मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम तमाम के तमाम चाहे वकला साहबान हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा दिल्ली पर लहराएगा। अहमद शाह अब्दाली ने आज से 500 साल पहले जब उन्होंने एक क्या कहते हैं मराठों को शिकस्त देकर दिल्ली के ऊपर अपना झंडा लहराया था, तो ये इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये पाकिस्तान का ये मौका है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फ़ौरन रद्द अमल का जवाब देते हुए दिल्ली के ऊपर अपना झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। सर आप बताइएगा, इंडिया माफ़ी मांग रहा है तो क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए? देखिए सर, इसमें अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि बड़े जाओ कोहे गरां तोड़ के, तरिस्मे ज़मानो मकान तोड़ के, खुदी शेर मौला जहाँ इसका सैद, ज़मीं इसकी सैद आसमां इसका सैद। अब जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने और कौम ने कंपोज्ड और बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा किया है, डिफेंस करते हुए पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए जिस तरह से बहादुरी दिलेरी का मुजाहरा किया है, ये इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और अगर इंडिया अमन चाहता है तो उसको अपने आप को पहले ये समझाना पड़ेगा कि जो वो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक तबाही का एक सोर्स पैदा कर रहे हैं। और चूँकि दोनों कंट्रीज़ आलमी ताकतें जो हैं उनको देखना चाहिए कि दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान अगर जंग होती है तो वो फिर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में दुनिया जो है उसकी लपेट में। लिहाजा हम अपने अभी इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं अपनी कौम को, और आर्मी जो है वो उसको दिलेरी के साथ और हिकमत के साथ चल रही है। तो इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो हम तो जंग के लिए तैयार हैं। बस ये जी, अब हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा रह गया। भट्ट साहब से हमने इस बारे में जवाब नहीं लिया कि अगर इंडिया जो है वो माफ़ी मांगता है तो क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। भट्ट साहब आप बता दें ज़रा। सर देखिए, हमारे मुसलमानों के जो दिल हैं वो बहुत बड़े हैं। दूसरी बात है, जैसे मेरे सीनियर दोस्त ने कहा कि उन्होंने हमला किया, हमने डिफेंस जो कर लिया, अब वो अगर आगे आते हैं और आके माफ़ी मांगते हैं तो मेरा ख्याल है जो है ना एक खित्ते की बेटर जो है ना मफाद में हिंदुस्तान की किसी बच्ची को सिंदूर से महरूम नहीं करना चाहते, लेकिन उसके जो हाकम हैं वो लोगों को बर्बाद, अपनी ही कौम को बर्बाद करने के लिए एज वेल एज पाकिस्तान की कौम को बर्बाद। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मुसलमान की माँ बहन बेटी अपने बच्चे को फूल पहना के मुहाज पे भेजती है। ये सिंदूर रोने वाला जो है ना, हमारा नहीं दिल करता उनका सिंदूर उजड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन सिंदूर नहीं फूलों के हार पहना के शहीद करने के लिए भेजती हैं। वो अपना सिंदूर बजाने के लिए रोना है तो इंसानों वाली हरकतें भी करनी शुरू करें। हमारे बहन भाई मुसलमान उधर रहते हैं, हमने उनको भी देखना है, तो अगर माफ़ी मांगते हैं तो फिर दे देनी चाहिए। झूठे इल्जाम लगाने बंद करें। अच्छा, आप आगे झूठे इल्जाम जो है। अच्छा भट्टी साहब आपका व्यू नहीं आया इसके ऊपर, माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, माफ़ करना चाहिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी चाहिए ताकि आइंदा ये जरूरत ना करे कि इस तरह की शरारतबाजी से ये जो कर रहा है
माफ़ी बहरहाल है, लेकिन माफ़ी करने वाला, माफ़ी देने वाला, उसको कम से कम वो रवैया अपनाना चाहिए साहब ये जिस चीज़ मत भूलिएगा 2019 में आपने गुड जेस्चर के तौर पे वापस भेजा था, आज फिर वही दोबारा हरकत हुई। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब ये उस गुड जेस्चर जो अगर ये समझते तो यकीनी तौर पर ये सब कुछ ना होता। लेकिन ये माफ़ी जो है ना आम हालात में नहीं होनी चाहिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन तय होनी चाहिए ताकि आइंदा ये जरूरत न कर सके। इनाम साहब को दीजिएगा, इनाम साहब माफ़ कर देना चाहिए। सर बिल्कुल करना चाहिए, मगर जो उन्होंने एडवांसमेंट की है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा पानी जो उन्होंने बंद किया है उसके ऊपर जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है उनको भी देखना चाहिए कि ये इन्होंने क्यों किया है। सबसे पहले ये, उसके बाद कश्मीर का कज़िया जो इन्हीं आलमी ताकतों का छेड़ा हुआ है, इसको बाकायदा इसके हल के लिए जाना चाहिए। उसके बाद जो है माफ़ी ज़रूर होनी चाहिए, माफ़ी का हर वक्त दर खुला होता है, मगर सवाल ये है कि ये किया क्यों किया। हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी बाकायदा की गई और हम मज़हब दुनिया को समझाने की भी और बताने की भी हर लिहाज से कोशिश करते रहे। सियासी क़यादत भी करती रही, फ़ौजी क़यादत भी करती रही, दुनिया के सारे प्रेस को सामने बिठा के भी कहा गया कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, आप समझाएं इन्हें। कोई उन्हें समझाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि उन्होंने ड्रोन दे दिए हमारे खिलाफ। तो हम का इलाज हमने कर लिया इनाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह की मदद से हो गया। टाइम हमारे मगर पास सवाल थोड़ा है, ये है टाइम कि थोड़ा है। हम बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार हैं, मगर कुछ टर्म कंडीशन तय होनी चाहिए, आलमी ताकतों को टर्म्स भी एंड समझना कंडीशन चाहिए। जो है वो तय होनी चाहिए। इनाम जी, से माइक बिल्कुल। दीजिएगा इनाम। मेरा ख्याल है आप बता कि दें। बोन ऑफ कंटेंशन को हल किए बगैर माफ़ नहीं करना चाहिए। बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो पानी से शुरू हुई है, उसको संजीदगी से हल करने के बगैर नहीं माफ़ी देनी चाहिए। लो जी, यहाँ पे जो सीनियर वकला बैठे हैं, जो कानून और आइन और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका जो मिला जुला जवाब जो है वो माफ़ तो करना चाहिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ शराइत, अपनी बात मनवा कर अगर इंडिया माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अपना बाबा उत्ते रखना चाहिए।